हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करने वाले हैं नंबर सिस्टम क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर। स्टूडेंट्स, आप पिछले क्लास में भी नंबर सिस्टम पढ़े हैं और 9th क्लास में भी आप नंबर सिस्टम पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, नंबर सिस्टम में सबसे पहले जो हम लोग को पढ़ना होता है वो है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम ये हमारा चैप्टर फर्स्ट है। इसमें स्टूडेंट सबसे पहले हम लोग को पढ़ना क्या है, नेचुरल नंबर। तो आखिर हम नेचुरल नंबर कहते किसको हैं? नेचुरल नंबर कहते किसको हैं? तो स्टूडेंट्स, नेचुरल नंबर हम उसको कहते हैं ऑल द काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। मतलब दोस्तों, जितने भी काउंटिंग नंबर्स हैं वो सारे के सारे नेचुरल नंबर हैं। एज फॉर एग्जाम्पल 1, 2, 3, 4, 5। एग्जाम्पल्स में देख लीजिए 1, 2, 3 मीन्स नेचुरल नंबर का स्टार्टिंग 1 से होता है और ये इनफाइनाइट तक होता है। स्टूडेंट्स, नेचुरल नंबर में कभी भी जीरो इंक्लूड नहीं हो सकता, और जीरो अगर आप इंक्लूड कर देते हैं तो यहाँ पे गलती हो जाएगा, क्योंकि नेचुरल नंबर का स्टार्ट 1 से होता है और अगर हम जीरो लिखेंगे तो 0, 1, 2, 3 तो ये नेचुरल नंबर नहीं बल्कि होल नंबर हो जाएगा। और दोस्तों, होल नंबर और नेचुरल नंबर के बीच भी यही डिफरेंस है। नेचुरल नंबर जो है वो सिर्फ काउंटिंग्स नंबर्स है जिसका स्टार्टिंग 1 से होता है, जबकि दोस्तों होल नंबर काउंटिंग नंबर्स के साथ साथ जीरो को भी इंक्लूड करता है। तो अगर कोई पूछे 1 क्या है, तो 1 काउंटिंग नंबर है, नेचुरल नंबर भी है, होल नंबर भी है। लेकिन अगर कोई पूछे कि जीरो क्या है, तो स्टूडेंट्स जीरो केवल होल नंबर है, नेचुरल नंबर नहीं इसको कहना है। तो स्टूडेंट्स, नेचुरल नंबर का यहाँ पर डिफिनेशन देख लेंगे। ऑल द नेचुरल नंबर, इसमें एग्जाम्पल्स में आपको अभी मैंने बताया था, एग्जाम्पल्स 1, 2, 3, 4 इनफाइनाइट तक। तो स्टूडेंट्स, नेचुरल नंबर्स ऑल द काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। अब देखते हैं होल नंबर। तो स्टूडेंट्स, होल नंबर किसको कहते हैं देख लेंगे। ऑल काउंटिंग नंबर्स टुगेदर विथ जीरो आर कॉल्ड होल नंबर। इसका एग्जाम्पल भी मैंने अभी आपको बताया था। एग्जाम्पल, इसका स्टार्टिंग 0, 1, 2, 3 इनफाइनाइट। स्टूडेंट्स, हम नेचुरल नंबर और होल नंबर के बीच कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट देखेंगे। जैसे दोस्तों, एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर बट एवरी होल नंबर इज नॉट अ नेचुरल नंबर। स्टूडेंट्स, जैसे एवरी नेचुरल नंबर मीन्स ऑल काउंटिंग नंबर्स, और ऑल काउंटिंग नंबर्स होल नंबर हो सकता है, लेकिन ऑल होल नंबर्स काउंटिंग नंबर्स नहीं हो सकते हैं, क्योंकि दोस्तों होल नंबर में जीरो भी इंक्लूडेड होता है। जीरो नेचुरल नंबर नहीं हो सकता है। तो ऑल काउंटिंग नंबर्स होल नंबर हो सकते हैं,
लेकिन ऑल होल नंबर्स नेचुरल नंबर्स नहीं हो सकते हैं। ये नेचुरल और ये होल। तो स्टूडेंट्स होल नंबर, सारे होल नंबर्स नेचुरल नहीं हो सकते हैं, लेकिन सारे नेचुरल नंबर्स होल हो सकते हैं। अगर जीरो को छोड़कर और इसके बाद जितने भी नंबर्स होल नंबर्स में आते हैं वो सारे नंबर नेचुरल नंबर हो सकते हैं, लेकिन जीरो नेचुरल नंबर नहीं हो सकता है। लेकिन नेचुरल नंबर्स के जितने भी नंबर्स हैं वो होल नंबर्स हो सकते हैं। पॉइंट नंबर फर्स्ट, स्टूडेंट्स द लीस्ट नेचुरल नंबर इज 1, द लीस्ट नेचुरल नंबर इज 1, और होल नंबर का सबसे लीस्ट नंबर यानी सबसे छोटा नंबर 0 होता है। मीन्स द लीस्ट होल नंबर इज 0। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जिस पे आपको मतलब एकदम बेसिक पॉइंट्स था जिस पे आपको ध्यान देना ज़रूरी है। दोस्तों अब पढ़ेंगे इंटीजर्स, जानेंगे इंटीजर्स क्या है। स्टूडेंट्स अब देखेंगे इंटीजर्स। स्टूडेंट इंटीजर्स का अगर डिफिनेशन आपको अगर पता है तो अच्छा बात है, क्योंकि इंटीजर्स आप पिछले क्लास में भी पढ़ चुके हैं। इंटीजर्स का एक अगर सिंपल सा डिफिनेशन देखें तो बोल सकते हैं ऑल द नेचुरल नंबर एंड नेगेटिव्स ऑफ नेचुरल नंबर टुगेदर विद जीरो कॉल्ड इंटीजर्स, बोल सकते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल्स में देखिए, एग्जांपल्स में हम 1, 2, 3 भी ले सकते हैं। यहाँ पे माइनस भी ले सकते हैं, माइनस ऑफ नेचुरल नंबर, और यहाँ पे हम 0 भी ले सकते हैं। तो ये सब क्या है, इंटीजर्स हैं। इंटीजर्स का यहाँ पे डिफिनेशन लिख देते हैं, और नेचुरल नंबर्स नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स टुगेदर विथ 0। और एग्जांपल्स समझ लीजिए, मतलब 0 भी हम ले सकते हैं इंटीजर्स में। अगर 0 है तो वो भी इंटीजर्स हो सकता है, और जितने भी काउंटिंग नंबर्स हैं मीन्स जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो भी इंटीजर्स में आते हैं, और जितने भी निगेटिव नेचुरल नंबर हैं जैसे -1, -2 इनफाइनाइट तक, तो उसको भी इंटीजर्स बोलते हैं। स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रेशनल नंबर। रेशनल नंबर्स किसे कहते हैं? तो स्टूडेंट्स द नंबर ऑफ द फॉर्म p/q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स आप रेशनल नंबर पहले भी पढ़ चुके हैं, जो p/q के फॉर्म में हो और p और q इंटीजर्स हो। ध्यान दीजिए, इंटीजर्स हो। इंटीजर्स में हमने क्या लिया था, ऑल नेचुरल नंबर, निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर और 0। लेकिन हमें इस बात में एक चीज़ ध्यान देना है स्टूडेंट्स, कभी भी इसका डिनोमिनेटर, रेशनल नंबर का डिनोमिनेटर 0 नहीं होगा। तो स्टूडेंट्स चलिए हम डिफिनेशन लिख लेते हैं। द नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ p/q and p/q is integers and q not equal to 0। जैसे एग्जाम्पल्स में लेंगे, 0 न्यूमरेटर में ले सकते हैं, लेकिन डिनोमिनेटर में हम 0 नहीं ले सकते हैं। अगर डिनोमिनेटर में अगर 0 लेंगे
तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर 0 से किसी चीज़ में डिवाइड देंगे तो वो 0 हो जाता है। इसलिए ये डिनोमिनेटर में अगर 0 लेंगे तो वो रेशनल नंबर नहीं रहेगा। -1 भी है ना रेशनल नंबर, तो -1 रेशनल नंबर है, इसलिए -1 हम ले सकते हैं इंटीजर्स में। 0 न्यूमरेटर में ले सकते हैं, एनी पॉजिटिव नंबर ले सकते हैं, बट डिनोमिनेटर में 0 नहीं ले सकते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर्स ऑन नंबर लाइन। तो स्टूडेंट्स, इसके लिए आप अपने स्केल से सीधा लाइन खींच लेंगे और मान लीजिए यहाँ पे हमको रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे इंटीजर्स को। जैसे कोई भी इंटीजर्स ले लीजिए, जैसे -3 एक हो गया और एक 2, दोनों को एक साथ हमको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले हमको करना क्या है कि स्टूडेंट्स यहाँ पे एक सेंटर में 0 ले लेंगे, और ये और भी बढ़ सकता है, और हम इसके दोनों तरफ एक सेम यूनिट, आप चाहें तो स्केल से नाप की यूनिटिंग कर सकते हैं। यहाँ पे 1 2, हमेशा ध्यान रखना है इसके और इसके सारे के बीच में जो डिस्टेंस हो वो सेम हो। तो यहाँ पे 3, ये 4, वैसे ही इस तरफ से ले लेंगे, -1 -2 -3। यहाँ पे कुछ बड़ा छोटा हो गया है। आप स्केल से लेते वक्त ये ध्यान रखिएगा कि आपको कोई बड़ा या छोटा ना हो। एग्ज़ाम में आपका कॉपी जब चेक होगा तो वहाँ पे ये नहीं देखा जाएगा कि कोई बड़ा या छोटा हो, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि कोई देखने में बड़ा ना लगे। अगर वैसा हो तो नंबर कट सकता है, इसलिए आपको ध्यान रखना है कि जो बीच में जो हम मार्किंग कर रहे हैं वो एक निश्चित दूरी पे हो। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्वेश्चन है -3, तो हम यहाँ पे -3 रिप्रेजेंट कर देंगे। और एक और क्वेश्चन यहाँ पे देख रहे हैं 2, तो 2 कहाँ है, 0 1 2, यहाँ पे हम 2 को रिप्रेजेंट कर देंगे। तो इंटीजर्स का रिप्रेजेंटेशन नंबर लाइन पे बहुत सिंपल है। आपको बस करना क्या है, आपको 0 और यूनिट को सेम, जो भी मैंने बताया यूनिट को सेम आप लेना है। उसके बाद जितना दिया हुआ है उसको रिप्रेजेंट कर लेना है, और जो माइनस साइड रहता है उसको हम y से डिनोट करते हैं, और जो पॉजिटिव के साइड रहता है उसको x से। स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट देखेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। तो स्टूडेंट्स, इसके लिए भी हमको सेम एक लाइन ड्रॉ कर लेना है स्केल से, नेम दे देना है x और इधर y। स्टूडेंट्स, जैसे यहाँ पे रेशनल नंबर, कोई भी रेशनल नंबर ले लीजिए, जैसे 1/2 -2/3, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, सेम यहाँ पे 0, और आपको वही करना है। इधर ध्यान, जैसे आप दिए थे 1 2, वैसे ही आपको नंबरिंग कर लेना है। और अब दोस्तों ध्यान देना है कि जो आपका न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से छोटा है या बड़ा। अगर आपका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है तो जो आपका वो रेशनल नंबर है वो 0 और 1 के बीच में रिप्रेजेंट होगा। जैसे आप 1/2 मीन्स 1/2, तो 1 0 और 1 के बीच में होगा क्योंकि न्यूमरेटर छोटा है। और स्टूडेंट्स, ये नीचे डिनोमिनेटर 2 है, यानी इसको 2 भाग में बांटना है, और रिप्रेजेंट कहाँ करना है, 1/2 मीन्स 0 से स्टार्ट कीजिए 1, तो 1 यहाँ आता है, तो यहाँ पे होगा 1/2। सेम इधर देखिए -2/3, तो न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, तो यह है किधर, साइन देखिए माइनस में, तो इसका रिप्रेजेंटेशन कहाँ होगा स्टूडेंट्स, माइनस में। तो स्टूडेंट्स, ये 0 और 1 के बीच में डिनोमिनेटर 3 है, इसका मतलब हम इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। स्टूडेंट्स, एक बात ध्यान रखिएगा कि जो ये पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं ये भी पार्ट्स का जो यूनिट हो वो सेम हो।
तो स्टूडेंट्स यहाँ पे है -2/3, तो यहाँ हम काउंट कर लेंगे 0 से 1 2 और यहाँ हो जाएगा हमारा -2/3। तो स्टूडेंट्स उम्मीद है आपको समझ गया होगा। ये है हमारा पार्ट 1। पार्ट 2 का वीडियो कुछ दिनों में, कल से परसों तक में अपलोड कर दूंगा। तो उम्मीद है कि आपको जो मैंने बताया वो समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।